बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर सिंधी। नाज़रीन, आपको ज़िला सरगोदा की सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह करते हैं। ज़िक्र करेंगे NA 85 के हवाले से, जो कि जिसमें PP 77 आता है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सर्द दर्द बना हुआ है। ये हल्का ज़लई क़यादत, आला क़यादत इस हलके के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत से ऐसे कारकुन हैं और जो धड़ाबंदियों का शिकार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो PP 77 की टिकट के असूल के लिए इस दौड़ में शामिल हैं। जी हाँ, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब के साहबजादे डॉक्टर नजब भट्टी और जनाब सफदर साई साहब और सरदार कामल साहब, और उसके बाद फैसल फ़ारूक चीमा साहब भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं डॉक्टर नजब भट्टी साहब का, जो कि एक पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, ज़हीन हैं और एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं, और एक सबसे बड़ी बात कि एक सर्जन डॉक्टर भी हैं। वो भी इस टिकट के असूल के लिए भागे फिर रहे हैं, इस दौड़ में शामिल हैं और पूरी उम्मीद है कि टिकट उनको ही मिलेगा। उसके बाद राय सफदर साई साहब हैं, वो भी इस रेस में अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। उनका काफ़ी फ़र्क है, पीपल्स पार्टी को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, शख्सियती वोट भी उनका है। उसके बाद सरदार कामल साहब की बात करते हैं। सरदार कामल साहब भी इस रेस में शामिल हैं। वो 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक इलेक्शन जीत चुके हैं MPA का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट से, और 2 इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की सीट से हार चुके हैं। उसके बाद फैसल फ़ारूक चीमा साहब की बात करते हैं। फैसल फ़ारूक चीमा साहब भी इस जो रेस में वो शामिल हो गए हैं। 1-2 दिन में मुस्लिम लीग नून फाइनल भी कर लेगी, और काफ़ी हद तक ख़बरें आ रही हैं कि ये जो टिकट है वो फैसल फ़ारूक चीमा भी ले सकते हैं, फैसल फ़ारूक चीमा साहब को भी मिल सकता है। लेकिन सफदर साई साहब भी उम्मीद है, सरदार कामल साहब भी उम्मीद हैं, डॉक्टर नजब भट्टी साहब भी उम्मीद हैं। क्योंकि उनके वालिद साहब डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब जो हैं, वो इस हलके में 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून की टिकट से MNA मुंतखब हो चुके हैं। वो पूरा उम्मीद है कि टिकट उनको मिलेगा। इंशाल्लाह आपको जल्द दोबारा जिसको भी टिकट मिला, आपको सरोदा की सियासत से बारे में अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।